नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। दोस्तों, गर्मियां आ चुकी है और गर्मियों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ चुकी है। इसलिए आज मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं, वो है समर केयर सीरीज, जिसमें मैं जितने भी प्रोडक्ट्स के रिव्यू दूंगा, हेल्थ की टिप्स ट्रिक्स जो भी बताऊंगा वो सब समर के बारे में ही बताऊंगा। उसमें से आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, वो है सनस्क्रीन। मैं यहाँ किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सनस्क्रीन होता क्या है, किस तरह वो वर्क करता है, उसके पीछे साइंस क्या है, कौन से केमिकल उसमें यूज होते हैं, कौन से कंपाउंड यूज होते हैं, वो क्या हार्मफुल है, और अगर हार्मफुल है तो हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो हमें कैसे करना चाहिए। उसके साथ साथ आपने सुना होगा SPF 15, SPF 30, SPF 50 ये सब आते हैं, ये सब होते क्या है और इनमें से कौन सा बेस्ट है। क्योंकि अभी तक कोई भी सनस्क्रीन FDA अप्रूव्ड नहीं है, तो जितनी भी कंपनियां अपनी मनमानी बना के लोगों को लुभाने के कारण ज्यादा SPF वाला बता के या ज्यादा अट्रैक्टिव वाला शो बना के, एड बना के अट्रैक्ट कर रही है। इसके पीछे FDA की जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बट अभी तक हुई नहीं है। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सनस्क्रीन होता क्या है। सनस्क्रीन आप जानते हैं, सनस्क्रीन मतलब जो एक तरह की लेयर होती है हमारी स्किन पे लगाते हैं हम। एक क्रीम आता है मार्केट में, कॉस्मेटिक क्रीम आता है जो कि गर्मी में यूज होता है सनस्क्रीन के नाम से, और वो हम अपनी जो क्रीम लगाते हैं जिसके कारण एक लेयर बन जाती है। और जो सन रेज आती है, क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में जो सन रहता है वो अर्थ के बहुत पास रहता है, जिसके कारण वेवलेंथ के साथ साथ उनकी इंटेंसिटी वो बहुत ज्यादा रहती है। ओजोन लेयर कुछ जो हार्मफुल रेस है उसको तो इग्नोर कर देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, स्कैटर कर देता है, बट क्या होता है उसकी तीव्रता इतनी तेज होती है कि कुछ जो रेज है वो आ भी जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज आती है, आप जानते हैं। और दो तरह की अल्ट्रावायलेट रेज आती है, एक आती है UVA और UVB। ये इन दोनों रेज होने के कारण ही सनबर्न होता है, कई बार स्किन कैंसर भी होता है, स्किन की डिसीज होती है। आपने देखा हो लड़के या लड़की जब टी शर्ट पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं तो धूप में निकलते हैं, और उसके बाद जब घर आते हैं टी शर्ट निकालते हैं तो उतना एरिया ब्लैक रहता है, बाकी जो नॉर्मल अपना कलर है वही रहता है, क्योंकि सन बर्न हो जाता है, हमें स्किन ब्लैक हो जाती है, कंटिन्यूस होने करने के बाद डैमेज भी हो जाती है। अब जो यूवी रेस रहती है वो दो तरीके की रहती है, एक होती है UVA और UVB। आप जब मार्केट में कोई सी भी सनस्क्रीन लेने जाते हो तो उसमें लिखा रहता है डबल प्रोटेक्शन UVA एंड UVB, या फिर UVA को करती है। तो आपको कुछ बातें का ध्यान रखना है कि UVA होती क्या है, UVB होती क्या है। देखिए, UVA वो होती है, क्या होता है कि ये जो रेज रहती है ये सन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहती है, और ओजोन लेयर जो रहती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, स्कैटर्ड नहीं कर पाती है, तो ये अर्थ पे आ जाती है, फ्लोर हमारे जो अर्थ है, जो हमारे एरिया है उस पर आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है जब हमारे स्किन पे पड़ती है तो ये डीपेस्ट स्किन सेल पर अटैक करती है। और जो UVB रहती है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल रहती है सनबर्न के लिए, क्योंकि क्या करती है ये पार्शियली एब्जॉर्ब, पार्शियली जो रिफ्लेक्ट करती है वो कर पाती है, पूरी तरीके से ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ओजोन लेयर, इसलिए ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत खराब है। आपने देखा होगा बहुत सारी सनस्क्रीन रहती है जो केवल UVB को ही ब्लॉक करती है। UVA भी हार्मफुल है, UVB भी हार्मफुल है, लेकिन UVB के कारण हमें सनबर्न होता है और भी डिसीज होती है। UVA के कारण भी सनबर्न होता है, बट हमें स्किन कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप मार्केट में कोई सा भी सनस्क्रीन लेने जा रहे हो तो ये ध्यान रखें कि उसमें डबल प्रोटेक्शन हो, UVA और UVB। अब बात आती है कि हम कौन सा सनस्क्रीन यूज करें। उसमें एक नाम आता है SPF 15, SPF 30। ये होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये आप समझ सकते हैं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जब हम किसी लेंथ को नापते हैं, हम नापते हैं उसको मीटर में, फीट में, किलोमीटर में, एरिया को हम नापते हैं स्क्वायर मीटर में। उसी तरह जो SPF मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन जब हमारी स्किन में पड़ता है तो वो प्रोटेक्शन जो लेयर रहती है सनस्क्रीन, वो कितने समय तक उसको रोक सके सन रेस को, वो कहलाता है SPF। और SPF ये आते हैं SPF 15, SPF 30, SPF 50, SPF 75 और SPF 100। ठीक है, SPF 15 ये जो नंबर रहते हैं 15, 30, 50, 75, 100, ये होते क्या है, ये उनका ड्यूरेशन रहता है। ये समझ सकते हो आपकी SPF 15 मतलब वो 150 मिनट तक, करीबन 2 से 2.5 घंटे तक आपकी स्किन उसको प्रोटेक्ट करेगा। SPF 30 करीबन 300 मिनट तक करेगा, उसको आप
उससे 10 गुना ज्यादा रहता है। 30 है तो 30 × 1 10 करते हैं तो आप 300 आता, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह 50 है तो 500 मिनट। मार्केट में तो कई सारे सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF आते हैं, SPF 15 आते हैं, 30 भी आता है, 50 भी आता है, तो हम कौन सा यूज करें? देखिए जो SPF 15 रहता है वो क्या करता है, करीबन 93% ब्लॉक कर देता है UVB को। जैसे मैंने बताया UV बहुत ज्यादा हार्मफुल है, UVA भी रहती है बट UVB ज्यादा रहती है, तो वो तो हो जाती है, UVB ये तो हो जाती है, बट यहाँ UVB करना बहुत जरूरी है। जो SPF 30 है वो करीबन 97 UVB को रेस को ब्लॉक करता है, और SPF 15 रहता वो करीबन 98 को करता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर SPF 15 को देखें और SPF 30 को देखें तो केवल 4% ज्यादा ही वो प्रोटेक्ट कर रहा है, परसेंटेज ज्यादा अच्छा है। तो मार्केट में हमें कौन सा यूज करना चाहिए? देखिए ज्यादा SPF यूज करने का कोई मतलब नहीं है। ये बात आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, सबने यही कहा, क्योंकि अभी तक FDA ने इसको ठीक से इसको मतलब इस पे स्टडी करी नहीं है, क्योंकि FDA ने इसको अपने अंडर में लिया नहीं है। इसलिए जो भी कंपनियां हैं मार्केट में वो अपनी मनमानी कर रही है और बता रही कि ज्यादा SPF 50 वाला भी यूज करेंगे, SPF 100 वाला यूज करेंगे तो आप ज्यादा प्रोटेक्ट रहेंगे सन से। ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, आप SPF 15 यूज कर रहे हैं, वो कितना परसेंट ब्लॉक कर रहा? केवल 93%। और SPF 30 कर रहा, वो कितना कर रहा? 97%। तो यहां पर SPF मिनट बढ़ाने के लिए परसेंटेज ब्लॉक कितना कम है? बहुत ज्यादा ही कम। तो 4 से केवल 7 हो गया, वो करीबन 3 से 4% के आसपास ही हुआ, लेकिन आपने मिनट ज्यादा ले लिया, तो कोई मतलब ही नहीं। और वैसे भी आप धूप में 3 से 4 घंटे से ज्यादा, तो खैर 1-2 घंटे से ज्यादा कोई नहीं रहता है, बट आप सोचिए SPF 50 और SPF 75 और SPF 100 का यूज करने से मतलब ही नहीं है। कॉस्ट भी ज्यादा है और कोई मतलब नहीं है, और प्रोटेक्शन फैक्टर बिल्कुल ही कम है। इसलिए सबसे अच्छा यूज करने का जो SPF है वो है SPF 15 और SPF 30। जी हाँ, आप ये यूज करें SPF 15 SPF 30। ये है अपनी जो बॉडी है, क्योंकि क्या होता है आप इसको एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, एक लेयर बनाते हैं, जब इसको कहते हैं सन स्क्रीन, एक स्क्रीन बना देता है। ठीक है, आप इसको लगाए। आप अगर टी-शर्ट में घूम रहे हैं तो आप जितना हाथ आपका पोर्शन ओपन रहता है, जितना दिखता है आपकी स्किन, आपका चेहरा, गला, उसमें लगाए, बाकी पूरी बॉडी पे बिल्कुल ना लगाए। आप SPF 30 यूज करें 300 मिनट, मतलब करीबन 5 घंटे के आसपास होता है, और 2.5 घंटे के आसपास वो SPF 15 होता है। तो आप यूज करना चाहते हैं SPF 15 में, जाए कोई दिक्कत नहीं करे। मैंने 1-2 घंटे के बाद लगा लिया आपने, और उसके बाद 1-2 घंटे बाहर रहे, आप कुछ नहीं हो, उसके बाद आपको सेंसेशन फीलिंग होगी, मतलब जो प्रोटेक्शन लेयर है वो काम कर नहीं रही है, वो गल चुकी है, उसकी लिमिट खत्म हो गई, तो फिर आप उसको लगा सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आप SPF 15 SPF 30 यूज करें, ये हेल्दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप SPF 15 SPF 30 यूज करें। SPF 50 75 100 यूज करने का कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान रखें कि जब भी आप इसको यूज करने के बाद घर आए तो अगर चेहरे पे लगा है तो घर आके धो ले उसको, हाथों को धो ले, बस ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है ये काम की चीज है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। हेल्थ कॉन्शियस वीडियो है, गर्मियों में बहुत जरूरी है सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो के साथ जल्द ही आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।